हेलो फ्रेंड्स, प्रायिकता के नेक्स्ट पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे सिक्कों पे, एक सिक्के और दो सिक्कों पे बात कर चुके थे। नेक्स्ट है आपके अधिकतम जो 3 सिक्कों तक बात करता है। आपके बुक में भी 3 सिक्कों से संबंधित है लास्ट क्वेश्चन। तो 3 सिक्कों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं उन पे हम आज बात करते हैं। तो 3 सिक्कों से जो संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में, क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि एक सिक्के को 3 बार, कितनी बार, 3 बार उछालने पर, या आपसे ये पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन क्या दे सकता है, 3 सिक्कों को आपसे क्वेश्चन कर सकता है, यानी कि तरीके अलग अलग है उसके पूछने के। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, अथवा आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि एक रुपए का तथा दूसरा 2 रुपए का व 5 रुपए के सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या क्या है, जब 1 रुपया तथा दूसरा 2 रुपए तथा 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे हम, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। बात ये कि एक सिक्के को चाहे आप 3 बार उछाल लो या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल लो, तब की कंडीशन काउंट होगी। या 1 रुपए का हो, एक 2 रुपए का हो और एक 5 रुपए का हो, तीनों को एक साथ उछाला जाए तो भी बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन पूछने के 3 तरीके हो सकते हैं उसके पास में। तो कैसे करेंगे हम, तो वही बात है आपके पास में। करने से पहले हम ये देख लेते हैं इससे डिपेंडेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, वो देख लेते हैं। पहला क्या पूछेगा, निम्न की प्रायिकता क्या क्या पूछ सकता है, तीनों परिणाम समान। अगला आपसे क्या पूछ सकता है, तीनों परिणाम असमान हो। काफी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं दोनों असमान हो। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ सकता है, एक चित हो। फोर्थ आपसे पूछ सकता है, एक चित हो, 2 पट हो। फिफ्थ आपसे पूछ सकता है, 3 चित हो। यहाँ कहीं पे भी न लगा सकता है, न लगाने का मतलब आपको होने के निकालो और उसको एक पे से घटाना है। अगला आपसे पूछ सकता है, न्यूनतम एक पट हो। अगला आपसे पूछ सकता है, न्यूनतम, या न्यूनतम की जगह मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूं, तो ये भी पूछ सकता है, कम से कम 2 चित हो। या आप लोगों से ये बात कर सकता है वो, अधिकतम 2 पट हो। या
अधिक से अधिक तीन चित हो। आप लोगों से बात कर सकता है वो। अधिकतम एक पठन, एक पठन। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इतने ही क्वेश्चन से 10 और बन सकते हैं। क्या इन सब में क्या लगा दो, न हो। तो कैसे बात करेंगे हम, तो तीनों परिणाम समान हो। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले जब भी बात करें तो पहले हम इससे पहले वीडियो में देख सकते हैं सिक्कों वाले क्वेश्चन किस प्रकार कर रहे थे। पहले आपको एक सिंपल सी लाइन लिखनी होगी, कुल संभावित परिणामों की संख्या या कुल संभावित परिणाम। तो क्या लिखेंगे हम, आ लगा के तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। ओनली परिणाम देख रहे हैं कि कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं। वो देखो किस प्रकार कौन से होंगे, एस लगा के। तो ये मतलब देखो कैसे तीन सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो देखो क्या क्या हो सकता है। बनाना ध्यान से सीखिएगा। तीनों जो सिक्के हैं उन तीनों में क्या आ सकते हैं आपके पास में, तीनों में हेड आ सकते हैं। पहले सिक्के को उछाला तो भी हेड आया, दूसरे को उछाला तो भी हेड आया, और तीसरे को उछाला तो भी क्या आया, हेड। अगला क्या हो सकता है, वही चेंज करने वाला तरीका। पहले एच की जगह मैं किसको बैठा दूं, टी को, और बाकी दोनों सेम। यानी पहले में टेल बाकी में हेड। फिर क्या कर रहा हूं मैं, बीच वाले में पहले वाला सेम है, बीच वाले में क्या ऐड किया, टेल, और लास्ट वाला एज इट इज। अब कहां पे लास्ट वाले में चेंज कर रहा हूं, तो पहले दोनों ऐसे कैसे, और लास्ट वाला तीनों हो चुके। अब ये तीनों पे हो गए, टी यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, और यहां बैठ गया। अब क्या हो सकता है, तीनों की जगह क्या बैठ सकता है, टी। तीनों में टेल 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 भी तो हो सकते हैं। अब हो सकते हैं तो सेम ऊपर वाला मेथड, पहले वाले टी की जगह कौन आ गया, एच, बाकी एज इट इज। फिर क्या हो सकता है, टी पहले ऐसे कैसे, बीच वाले में एच आ जाएगा, बाकी एज इट इज। और लास्ट क्या हो सकता है, दोनों टी ऐसे कैसे, और लास्ट वाली टी की जगह क्या बैठ सकता है, एच। और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। तो आपके पास में टोटल जो संभावना है वो कितनी बनी है आपके पास में, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी टोटल जो संभावना है, नंबर ऑफ एस है, वो कितना है आपके पास में, कुल संभावित परिणामों की जो संख्या आई वो कितनी है, 8। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि जो तीन सिक्कों को उछाला जाएगा तो कुल संभावित परिणामों की संख्या आएगी वो 8 आएगी, ना कि 6। ये ध्यान रखना, काफी बच्चे 6 कर देते हैं जल्दबाजी में। तो ये ध्यान रखना 8, और 8 कैसे बनाएंगे, हम इस प्रकार बनाएंगे। ध्यान से, यदि मैंने किस प्रकार बनाया है, आप यदि नहीं सीख पा रहे तो एक बार वीडियो को वापस पॉज करके पीछे बैक करके आप धीरे धीरे भी देख सकते हो, इसको स्लो स्पीड करके देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास में टोटल संभावनाएं बन चुकी है। अब पहला क्वेश्चन क्या है उसमें बात करते हैं, तीनों परिणाम समान हो। तो करने का तरीका क्या था आपके पास में, पहला माना घटना, ये घटना मान लेते हैं कि जो भी है उसके अनुकूल चलेंगे, हम उस घटना के अनुकूल बात करते हैं। तो माना घटना ए, वो क्या है, तीनों परिणाम, जो तीनों जो रिजल्ट है आपके पास में, वो तीनों परिणाम क्या है, समान है। जो तीनों समान होंगे वो इसमें बैठ जाएंगे, तीनों परिणाम समान है। तो कौन कौन हो सकते हैं, ए में देखो कौन कौन आएगा, जो आएगा वो संभावना में से आएगा। टोटल क्या है, तीनों जो हम से करोगे, ये तीनों एच है, इसका मतलब ये बैठ जाएंगे। और कौन बैठ सकता है, ये एक ही कंडीशन है, इसको 3 बार नहीं गिना जाए, एक बार ही गिना जाए, क्योंकि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, या एक सिक्के को 3 बार। इसमें तीनों सेम नहीं है, ये भी तीनों सेम नहीं है, यहाँ पे भी तीनों सेम नहीं है, यहाँ पे तीनों सेम है। तो टी 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 हम से करोगे, यहाँ पे भी सेम नहीं, यहाँ पे भी सेम नहीं, और ये भी सेम नहीं है। तो आपके पास में नंबर ऑफ पेज, संख्या से मतलब है आप लोगों को, तो कितने कंटीन्यू बैठेंगे आपके पास में, 2, 8 में से 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस।
आप फिर से मैं बोल देता हूँ कि ये नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस क्या है, वही बात है जो अपन पहले वीडियो में बात की थी प्रायिकता में, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, या एस क्या है, कुल संभावित परिणामों की संख्या। यहाँ पर लाइन में लिखिए कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणामों की संख्या। इसको पढ़ना आता ही है, ए के होने की प्रायिकता। ए क्या है, तीनों परिणाम समान होने की प्रायिकता। तो पी ए क्या हो जाएगा आपके पास में, नंबर ऑफ ए कितना है 2 और नंबर ऑफ एस कितना है 8, तो आपके पास में पी ए हो गया 1/4। ये आपका आंसर, यानी कि तीनों परिणाम समान होने की प्रायिकता क्या हो गई, 4 में से कोई एक होगा, 4 में से कोई एक, दे दीजिए 4 में से एक और 4 में से एक है, ये आपकी प्रायिकता। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तीनों परिणाम असमान हो। अब तीनों परिणाम असमान होने का मतलब क्या समझे आप, यदि वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन तीनों परिणाम असमान है तो भी हम क्या करेंगे, समान निकाल लेंगे पहले, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि तीनों परिणाम असमान कौन कौन से देखो, ये समान है, तो असमान में कौन कौन काउंटिंग हुए, 1 2 3 4 5 6, 6/8, क्योंकि 8 में से कितने आ रहे हैं 6। और वैसे भी कर सकते हैं हम, क्या कितना आ गया आपके पास, होने की आ गई तो नहीं होने की निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, चौकी पी ए के ऊपर बार, यानी समान नहीं होना, कितना हो जाएगा 1 माइनस पी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 1 लगाएंगे, ये 4 हो गया, 4 माइनस 1 तो कितना हो गया 3/4, तो पी ए के ऊपर बार कितना आ गया आपके पास में 3/4। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास में, तीनों परिणाम असमान हो, तब कैसे करेंगे हम, एक में से होने की निकालेंगे, उसमें को किस में से घटाएंगे, हमेशा ध्यान रखना है एक में से घटाना है। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, एक चित हो, क्या हो, एक चित हो। ये नंबर ऑफ एस कितना है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में, माना घटना। बड़ा क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर भी देखेगा, आप एग्जामिनर के माध्यम से, इस कॉपी के माध्यम से आप एग्जामिनर को प्रत्येक चीज बता सकते हो कि हमने ऐसे ऐसे किया। थर्ड क्वेश्चन है, एक चित्त हो, यानी कि इसको मान लेते हो घटना बी और एक चित्त है। बी क्या है, एक चित्त है, जो एक चित्त होगा वही इसमें बैठेगा, अन्यथा नहीं बैठेगा। तो देखो बी में कौन कौन बैठता है वो देखो, इसमें एक चित्त होगा वही, इस यहाँ कितने चित्त हैं 3, जबकि उसने कहा है बी में कौन बैठेगा, केवल एक चित्त वाले, क्योंकि यहाँ एक चित्त का है, केवल नहीं लगाया तो इसका मतलब एक चित्त का है, तो इसका मतलब ना कम ना ज्यादा, जितना पूछा उतना ही। तो एक है तो इसमें 3 है तो नहीं चलेगा। इसमें कितने हैं चित्त 2, इसमें 2, इसमें भी 2, यहाँ कितने 0 चित्त, यहाँ कितने हैं 0, यहाँ कितने हैं चित्त 1, एच टी टी, यहाँ भी चित्त कितना है 1, तो टी एच टी, यहाँ कितना है टी टी एच, एक ही। तो आपके पास नंबर ऑफ बी कितना हो गया 3, 1 2 3, तो पी बी कितना हो गया आपके पास में, नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस, तो पी बी आपका आंसर हो गया 3/8, ये आपका आंसर हो गया। यह भी क्वेश्चन चेंज क्या कर सकता है, एक चित्त न, एक चित्त न, तो इसको किस में से घटा दो, एक में से घटा दो, आपको वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दो पट हो या तथ्य थे दो पट हो, बात एक ही है, या ठीक दो पट हो, बात एक ही है। तो फोर्थ क्वेश्चन, माना जो घटना है वो क्या है सी मान लिया, और सी घटना क्या है दो पट हो, यानी दो पट को क्या बोल देंगे हम, सी, दो पट है, जो दो पट होंगे वही बैठेंगे। सी में देख बताओ कौन कौन बैठेंगे, यहाँ से जो दो पट होंगे वही। यहाँ कितने पट है 0, यहाँ कितना है 1 पट, टी को पट बोलते हैं। यहाँ कितना है 1, यहाँ पे भी 1, जबकि होने कितने चाहिए 2, यहाँ कितने हैं 3, बैठेंगे नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, क्योंकि 2 होने चाहिए। यहाँ कितने हैं 2, तो कितना हो गया आपके एस टी टी, यहाँ पे टी एच टी क्योंकि इसमें भी 2 पट है, और यहाँ टी टी एच क्योंकि इसमें भी कितने पट है 2, तो आपका आंसर हो गया नंबर ऑफ सी। नंबर ऑफ सी कितने आए इसमें 3, तो वही पी सी कितना आ गया आपके पास में 3/8, ये आपका आंसर हो गया। और नहीं होने के लिए बोल दे तो वही एक में से घटा दो। अगला क्वेश्चन है 3 चित्त हो, 3 चित्त वाला कैसे करेंगे,
फिफ्थ है माना घटना डी, वो क्या है, तीन चित है, और नहीं लिखेंगे इसको हम, तीन चित है। जो डी है वो क्या है, तीन चित। तो तीन चित वाले वही बैठेगी, ओनली तीन चित वाले। तो देखो यहाँ कितने चित है, तीन, बिल्कुल बैठेंगे। यहाँ कितने हैं, दो, यहाँ कितने, दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ 0 1 1 1, जबकि चाहिए कितने, तीन। तो ओनली कंडीशन कितनी है आपके पास में, 1। तो नंबर ऑफ डी कितना हो गया आपके पास में, 1। तो पी डी कितना हो गया, 1/8, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, न्यूनतम एक पट हो। न्यूनतम की कंडीशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि न्यूनतम का मतलब जहां आपको कहा जाएगा वो भी शामिल होगा और उससे ऊपर तक के सारे शामिल होंगे। तो न्यूनतम एक पट, माना घटना ई, क्या है, न्यूनतम एक पट। न्यूनतम का मतलब कम से कम, न्यूनतम एक पट, यानी कि कम से कम एक पट होगा वो बैठ जाएगा, कम से कम एक होना ही चाहिए, या कंडीशन हो गई, यह लिमिट बांध देगी। तो न्यूनतम एक पट यानी कम से कम एक पट होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा, एक से कम होगा तो नहीं चलेगा। तो ई में कौन कौन बैठेगी, ये देखिए, पट, पट पहले तो टी, इसमें कितने पट है, 0, ये बैठेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसने कहा कम से कम एक होना चाहिए, ये नहीं बैठेगा। इसमें एक है, ये बैठ जाएगा, टी एच एच, इसमें भी एक है, एच टी एच, इसमें भी एक पट है, एच एच टी, इसमें कितने पट है, तीन बैठ सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था कम से कम एक होना चाहिए, एक से भले ज्यादा। तो कितने हो गए, टी टी टी। इसमें कितने हैं, 2, तो ये भी बैठ जाएंगे, इसमें 2, ये भी बैठ जाएंगे, और ये भी बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2। तो नंबर ऑफ ई वो कितना आया आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ई कितना आया, 7। तो आपके पास में पी ई कितना हो गया, ई क्या था, न्यूनतम एक पट होने की प्रायिकता क्या होगी, 7/8, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कम से कम 2 चित्र। कम से कम का मतलब कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 से ज्यादा होंगे चलेंगे, लेकिन 2 से कम होगा वो नहीं चलेगा। अगला है 7वां क्वेश्चन, कम से माना घटना एफ नाम लेता हूं उसको, क्या हो गया, कम से कम 2 चित्र हो, कम से कम 2 चित्र है। जो एफ नाम दिया है, नाम कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पे। तो एफ जो मैंने नाम दिया वो घटना क्या है, कम से कम 2 चित्र है। एफ में देखो कौन कौन बैठेगा, जो कम से कम 2 चित्र, यानी कम से कम 2 चित्र होने चाहिए, चित्र बोले तो एच, कौन कौन है, यहाँ कितने चित्र है, 3, बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। क्यों बैठेंगे, क्योंकि कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो 3 भी चलेगा, 4 में, यहाँ कितने आ रहे 3, तो एच एच ये बैठेंगे। बात करते हैं इसमें कितने चित्र है, 2, और 2 ही चाहिए, बैठेगा ये भी। इसमें कितने चित्र है, 2, ये भी बैठेगा। इसमें कितने चित्र है, इसमें भी 2 है, ये भी बैठेगा। इसमें कितने चित्र है, 0, ये नहीं बैठेगा, क्योंकि कम से कम 2 होने चाहिए। इसमें एक ही रह गया, इसमें भी एक रह गया, और इसमें भी कितना रह गया, 1। तो आपके पास में नंबर ऑफ एफ कितना आ गया, 4। तो पी एफ हो गया आपके पास में 4/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आगे हम इसको लिखना चाहिए, तो पी एफ हो गया 1/2, ये आपका आंसर, यानी कम से कम 2 चित्रों की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2। नहीं होने की भी पूछ सकता है, कम से कम 2 चित्र न हो, तो वही है मेथड, इसको किस में से घटा दो, 1 में से घटा दो। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, अधिकतम 2 पट हो। अधिकतम 2 पट हो, अधिकतम, इसको घटना मान लेते हैं, माना घटना जी, अधिकतम 2 पट है। अधिकतम 2 पट में देखो जी में कौन कौन बैठेगा, ये देखो, अधिकतम का मतलब क्या हो गया, अपर लिमिट बन चुकी है,
जितना कहा जाएगा 2 बोल दिया तो 2 2 1 0, अधिकतम 10 बोल दिया तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 0 तक शामिल होगा। तो अधिकतम का है तो इसका मतलब अधिकतम लिमिट बनती है, नीचे तक 0 तक आ सकते हो। तो अधिकतम 2 पट बोले तो टी, तो ज्यादा से ज्यादा 2 पट चलेगा। 2 से ज्यादा हो गए, 3 हो गए तो वो नहीं चलेंगे, 2 से कम हो गए वो चलेंगे। 2 से कम कौन है? 1 भी है, 2 भी है, 2 भी चलेगा, ये ध्यान रखना, 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है। तो इसमें कितने पट हैं? 0, तो ये चलेगा एच एच एच। इसमें कितने हैं? 1, तो ये भी चलेगा क्योंकि कमी तो है, अधिकतम 2 पट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। तो कितना हो गया? टी एच एच, यहाँ पे एक ही है तो एच टी एच, यहाँ पे भी एक ही है एच एच टी। यहाँ कितने पट है? 3, ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कितने पट हो गए? 3, जबकि उसने कहा था अधिकतम 2 होनी चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। इसमें कितने पट है? 2, ये चलेगा एच टी टी। आगे ये इसमें कितने हैं? 2, तो ये भी चलेगा, और इसमें कितने हैं? 2, तो ये भी चलेगा। तो कितने कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ जी कितना हो गया आपके पास में? 7। तो पी जी कितना हो जाएगा आपके पास में? 7/8, यानी 8 में से कितनी बार आ रहे हैं? 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं होने के पूछे तो इसको 1 में से घटा दो। अगला 9th क्वेश्चन, अधिक से अधिक 3 चित्र माना घटना एच, वो क्या है? अधिक से अधिक 3 चित्र, 3 चित्र। तो देखो अधिक से अधिक 3 होने का मतलब क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा 3, और उससे कम 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा और 0 चित्र भी चलेगी। एच देखो इसमें कितने चित्र हैं? 3 चलेंगे। इसमें कितने हैं? 2, तो ये भी चलेगा। इसमें कितने हैं? 2, ये भी चलेगा। इसमें 2, तो ये भी चलेगा। कमी तो है, इसमें कितने चित्र हैं? 0, तो ये भी चलेगा। इसमें 1, ये भी चलेगा, 1 ये भी चलेगा, 1 ये भी चलेगा, यानी बोले तो सारे चलेंगे। तो सारे मान लो टी एच 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 टी एच 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 टी ट्रिपल टी एच टी 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 एच टी और टी टी एच। तो आपके पास में नंबर ऑफ एच कितना हो गया? वो हो गया 8। तो पी एच कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एच बटे नंबर ऑफ एच, तो कितना हो गया? 8/8, यानी पी एच हो गया आपके मान 1। ये आपका आंसर हो गया। अधिकतम 1 पट, वो भी कर सकते हो आप। कैसे? माना घटना आई क्या है? अधिकतम 1 पट। तो आई में क्या क्या आ जाएगा आपके पास में? अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा होगा 2 वो नहीं चलेगा, 1 से कम यानी 1 भी चलेगा और 0 भी चलेगा। तो इसमें कितने पट हैं? 0, तो ये चलेगा। इसमें कितने पट हैं? 1, तो ये भी चलेगा। इसमें भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। इसमें कितने पट हैं? 3, नहीं चलेगा। 2 2 2, ये नहीं चलेगा। तो अधिकतम 1 पट में कितना आ गया? नंबर ऑफ आई 4। तो पी आई कितना हो जाएगा आपके पास में? 4/8, और ये तो पी आई हो गया आपके पास में 1/2। तो आपके पास में 3 सिक्कों से संबंधित, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगा सकता है। 3 सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेंगे और करने का तरीका थोड़ा कुछ इस प्रकार रहेगा। तो आप लोग इन 3 सिक्कों से संबंधित, 1 सिक्के से किस प्रकार से बढ़ते हैं, 2 सिक्के से किस प्रकार बढ़ते हैं, 3 सिक्के से किस प्रकार बढ़ते हैं, तो इस प्रकार करेंगे। सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन ये है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पासों पे। पासों पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप होगी वो होगी पासों से संबंधित।
500 से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो देखिए। वो किस प्रकार होगी, पासा। पासा क्या होता है वो देखिए, डाइस जिसको बोलते हैं हम, ये डाइस है जिससे आप सांप सीढ़ी वगैरह भी खेलते हो। यदि हम नॉर्मली व्यापक यदि डाइस की बात करते हैं तो वो उस पर लिखा जाता है, जब भी आपको नहीं कहा जाता है तब हम क्या मानते हैं 1 2 3, फिर नीचे वाले पे 4, पीछे वाले ये 5 और ये 6। तो जो नॉर्मल डाइस व्यापक डाइस की बात करते हैं तो उन पे क्या क्या लिखे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के अंक डिनोट होते हैं, या अंक नहीं हो तो ऐसे डॉट, ये 3 ऐसे, ये 4, ये 1, ये डॉट डिनोट होते हैं। तो पासे की बात करें तो पासे में क्या क्या होता है, ये पासा ये डाइस होता है, तो उसको यदि हम खोल के रखें आपके पास में कुछ संभावना की बात करें तो वो क्या क्या होंगे, तो वो होंगे आपके पास में संभावना 1 2 3 4, एक एक फ्लैग की बात कर रहे हैं, और ये 6। इन जो टोटल जो संभावनाएं बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है, 6। ये व्यापक डाइस है, आपको एग्जामिनर इस पे अलग से भी लिख सकता है, कुछ भी सिंबल लिख सकता है, @ लिख सकता है आपके पास में, एंड वगैरह, या कोई से भी सिंबल दे सकता है आपको, ABC यहाँ तक भी दे सकता है। लेकिन जब तक नहीं कहा जाएगा तब हम क्या मानेंगे, 1 2 6 ये मानेंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, पासे से संबंधित आपके बुक में 2 पासों तक मैक्सिमम, एक पासे का क्वेश्चन आ सकता है और 2 पासों तक एक साथ उसको आ सकता है। तो कैसे आएगा वो देखो, जैसे क्वेश्चन आ गया एक पासे से संबंधित क्वेश्चन जो आ रहा है वो किस प्रकार आएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए एक पासे को उछालने पर निम्न की प्रायिकता है, निम्न की प्रायिकता आपसे सिंपल इसी लाइन में बोल सकता है। मैं जो इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं उन पे बात कर रहा हूँ। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो जब क्या हो, पहला आपसे पूछ सकता है कि जो उस पे जो अंक हो निर्दिष्ट हो वो क्या हो, सम संख्या हो, कौन सी संख्या हो, सम संख्या हो। पहला क्वेश्चन आ सकता है एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सेकंड आपसे ये पूछ सकता है अभाज्य संख्या, थर्ड आपसे पूछ सकता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो। फोर्थ आपसे पूछ सकता है पूर्ण वर्ग संख्या हो। फिफ्थ आपसे पूछ सकता है एक प्राकृत संख्या हो। सिक्स आपसे पूछ सकता है 2/5 के बीच की संख्या हो। बीच की संख्या हो। सातवां आपसे पूछ सकता है 3 से विभाज्य, विभाज्य को गुणज भी बोलते हैं, या 3 की गुणज हो या 3 का अपवर्त्य हो। ये दे सकता है 3 से विभाज्य हो, 3 की गुणज हो या 3 का अपवर्त्य हो। ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है या कहीं पे भी नहीं लगा सकता है।
तो कैसे करेंगे हम, एक पास से वो सामने पर मल्टीप्लाई का सम संख्या, अब सम हो विषम भी पूछ सकता है आपसे, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या, प्राकृत संख्या, 2 और 5 के बीच की संख्या हो, या 3 से विभाज्य, 4 से, 5 से, किसी से भी पूछ सकता है। ये फॉर्म है कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो किस प्रकार करना है आपको वो देखिए, किस प्रकार करेंगे हम इनको, देखो वही तरीका रहेगा जो सिक्कों में कर रहे थे हम। एक पासे को सामने पर, ये को है, एक पासे को सामने पर लेंगे, एक पासे को सामने पर कुल संभावित, हम संभावना की बात करते हैं, कुल संभावित परिणाम, वो कुल संभावित परिणाम होंगे वो क्या क्या होंगे, s बराबर क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक हम 1 2 6 मानेंगे। तो नंबर ऑफ 6 कितना हो गया, नंबर ऑफ s कितना हो गया 6, यानी टोटल संभावना कितनी है 6। यहाँ पे a b c d e f g ये भी देता तो भी आपके पास में कितना आता 6, यानी आपके पास में जो मान आएगा प्रायिकता का मान वो एज ए नंबर यानी संख्या में आएगा। अब यदि हम बात करते हैं, अब यदि हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो सम संख्या, पहला है सम संख्या, तो वही है माना घटना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ये समझाने के लिए, माना घटना ए क्या है सम संख्या। अब सम संख्या और विषम संख्या पता होनी चाहिए आप लोगों को। सम संख्या किसे कहेंगे, जिसमें सम संख्या किसे कहेंगे हम, सम संख्या कहेंगे, माना घटना ए एक सम संख्या है। तो सम संख्या किसे कहेंगे, जिसमें किसका भाग जाता हो, 2 का भाग जाता हो या 2 से विभाज्य हो, उसको हम क्या कहेंगे, हम सम संख्या कहेंगे हम। जैसे ए, इसमें 2 से विभाज्य कौन कौन सी है, 2 4 6, यानी कि जो 2 से विभाज्य हो या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो या 2 की गुणा जो, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्या। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया आपके पास में, कितने संख्या है इसमें 3, तो पी ए कितना हो जाएगा आपके पास में, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, यानी कि ए के जो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या, ए के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 3/6। तो पी ए जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। सम संख्या न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो भी 1/2, क्योंकि एक में से घटाएंगे। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट अभाज्य संख्या। अभाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है उनकी हम चर्चा करते हैं। सेकंड माना घटना बी, इस पे बात करते हैं, और वो क्या है अभाज्य संख्या। बी को क्या मान लिया मैंने अभाज्य संख्या, कि बी क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या है जो केवल स्वयं, जिसमें केवल स्वयं का और एक का ही भाग जाता है, वो कौन सी संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जो केवल स्वयं से अभाजित विभाजित हो और एक से विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या जिस वो संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा भी अन्य संख्या का भाग जाता है, स्वयं तथा एक के अलावा भी अन्य संख्या का भाग जाता है, वो क्या कहलाती है भाज्य संख्या। और एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। ध्यान रखना, एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होती है, न अभाज्य और न ही भाज्य संख्या। तो कौन कौन सी संख्या होगी बी में अभाज्य संख्या, जिसमें स्वयं का और एक का ही भाग है, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, दोनों में नहीं काउंट होगी। तो दो कौन सी, दो में केवल 2 का जाता है और 1 का जाता है और किसी का नहीं जाता, इसलिए ये कौन सी है अभाज्य। तीन में भी 3 का जाता है और 1 का जाता है और किसी का नहीं जाता। चार में 4 के अलावा भी 2 का जाता है, 4 और 1 के अलावा किसका जाता है 2 का, इसलिए ये कौन सी है भाज्य। 5 में 5 का जाता है और 1 का जाता है और किसी का नहीं जाता। 6 में 6 के अलावा 1 के अलावा भी 2 और 3 का जाता है, इसलिए वो कौन सी है भाज्य।
इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। तो आपके पास नंबर ऑफ बी, अभाज्य कौन कौन सी संख्या है आपके पास में 2 3 5, ये तो आपने बता दिया कि इनको देखकर हम इन पे आधारित संख्या कितनी हो गई 3। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी होगी पी बी, बी के होने की प्रायिकता, भाज्य संख्या होने की प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 3/6, यानी पी बी का मान कितना आ गया आपके पास में 1/2, यानी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाज्य संख्या, यहाँ पे न होने पे पूछ सकता है। अब भाज्य संख्या न हो तो एक में से घटा देंगे इसको, तो 1/2 आ जाएगा आपके पास में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है, माना घटना सी क्या है भाज्य संख्या, कौन सी संख्या है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है जिसमें सम और एक के अलावा भी अन्य संख्याओं का क्या जाए भाग जाए। तो सी में कौन कौन से आएंगे आपके पास में देखिए, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, तो एक काउंट नहीं होगी। दो कौन सी होती है अभाज्य, 3 भी अभाज्य, और 4 भाज्य संख्या होती है क्योंकि इसमें 4 और 1 के अलावा 2 का भाग जाता है। 5 अभाज्य, 6 में 2 और 3 का जाता है भाग, तो इसलिए ये कौन सी हो गई भाज्य। तो आपके पास में नंबर ऑफ सी कितना आ गया आपके पास में 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास में पी सी हो जाएगा 2/6, तो पी सी बराबर हो गया 1/3, कितना आ गया 1/3। हाँ एग्जाम में किसमें ये पूछ ले कि भाज्य संख्या न हो, तो भाज्य संख्या न हो तो उसको किस में से करेंगे हम, एक में से घटा देंगे। यदि भाज्य संख्या न हो तो क्या करेंगे 1 - 1/3, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 2/3। तब कितना आ जाएगा आपके पास में 2/3 जब भाज्य संख्या न हो, लेकिन इसका आंसर क्या हो गया 1/3। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या। फोर्थ है माना घटना डी पूर्ण वर्ग संख्या। डी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है वो देखिए, वे संख्या जिनका वर्गमूल करने पर या उन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर एक क्या है प्राकृत संख्या है आपके पास में, वर्गमूल करने पर क्या है प्राकृत संख्या। कैसे, जैसे बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे एक का वर्गमूल कितना होता है 1, 4 का कितना होता है 2, तो प्राकृत संख्या आ रही है आपके पास में। ऐसे कितना हो गया 9 भी एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में 3। तो कौन कौन सी हो गई 1, 4, 9, 16, 25, ये सभी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। तो डी में कौन कौन सी हो जाएगी आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 1 और एक कितना है 4। तो आपके पास में नंबर ऑफ डी कितना हो गया आपके पास में 2, तो पी डी जो होगा वो कितना हो जाएगा 2/6, तो आपका आंसर हो जाएगा पी डी बराबर 1/3, ये आपका आंसर है। कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की बात करते हैं हम, माना घटना, इसको मान लेते हैं डी आ गया था, तो ई क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है पता होना चाहिए आपको। प्राकृत संख्या है जो 1 से 1 2 3 4 7 आगे तक चलती है वो तो होती है प्राकृत संख्या, और जो 0 यदि शामिल हो जाता है इसमें तो वो होती है पूर्ण संख्या, और माइनस की संख्या यदि इसमें शामिल हो जाती है तो वो कहलाती है आपकी पूर्णांक संख्या। तो जो 1 से आगे तक 1 2 3 4 5 काउंटिंग जो होती है वो कौन सी होती है आपकी प्राकृत संख्या। तो ई में कौन कौन सी आ जाएगी प्राकृत संख्या, 1 है बिल्कुल, 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है प्राकृत संख्या है। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया आपके पास में 6, तो पी ए बी कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, तो 6/6, तो पी ई हो जाएगा आपके पास में 1। 2 व 5 के बीच की संख्या हो तो वो कैसे करेंगे देखो। अगला 2 और 5 के बीच की संख्या, तो एफ हो जाएगा कि 2 व 5 के बीच की संख्या है, बीच की संख्या है, तो क्या हो जाएगा एफ में 2 और 5 के बीच की देखो 2 व
5 के बीच की, 2 और 5 के बीच में कौन सी है, 3 और 4। तो आपके पास में नंबर ऑफ 5 कितना हो गया, 2। तो आपके पास में पी एफ क्या हो जाएगा, 2/6। तो पी एफ हो गया 1/3। ये आपका 2 और 5 के बीच की। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 3 से विभाज्य या 3 की गुणज हो या 3 का अपवर्त्य हो। तीनों बात एक ही सेम ही है, तो वो कैसे करेंगे वो देखो। जी क्या हो जाएगा आपके पास में, 3 से विभाज्य मान लेते हैं इसको, या विभाज्य या गुणज है या अपवर्त्य है। तो 3 से विभाज्य कौन कौन सी हो जाएगी इसमें, जी में, एक तो शिवम 3 और 6। तो आपके पास में नंबर ऑफ जी कितना हो गया, 2। तो पीजी हो जाएगा का 2/6। तो पीजी बराबर 1/3। ये आपके एक पार्शल से संबंधित क्वेश्चन थे, वो कुछ इस प्रकार होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 2 पार्शल से संबंधित और आगे जो संख्याओं से संबंधित है, वारों से लीप अलीप है, उन पे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।